आज 16 मई है। 16 मई इसलिए आज का दिन यादगार है क्योंकि आज डॉक्टर उर्मेश शंखधार, जो हिंदी कवि सम्मेलन के दुनिया के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि थे, उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। आज उनसे जुड़ा मैं एक किस्सा आपके बीच सुनाना चाहता हूँ। ये बात फरवरी 2002 के आसपास की है। मैं बीएससी का छात्र था और मेरे जीवन का वो पहला मंच था जिसमें डॉक्टर उर्मेश जी की अध्यक्षता थी, डॉक्टर कैलाश गौतम जी का संचालन था, शिषपाल सिंह निर्धन जी से लेकर कई देश के कवि थे। मैं चूँकि सबसे युवा था तो मुझे सबसे पहले वहाँ काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय गोधरा का जो दंगा हुआ था गुजरात में, वो दौर चल रहा था। तो मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसकी अंतिम पंक्तियाँ ये थी कि आग की विभीषिका में लोग तो जले ही किंतु शांतिदूत गांधी के विचार खाक हो गए। कुछ ऐसी ही कविताएं मैंने सुनाई थी। कवि सम्मेलन जब ख़त्म होने पर आया तो अंतिम दौर में उर्मेश जी जो कि अध्यक्ष थे, उनका काव्य पाठ हुआ। उर्मेश जी मंच पर खड़े हुए और उन्होंने जो पहला वाक्य कहा, उन्होंने कहा जो सबसे पहले लड़का आया था मनोज यादव, अगर वो इस सभा में हो तो कृपया मंच पर आए। मैं वहीं बैठा हुआ था। उर्मेश जी मेरे लिए बहुत बड़े कवि थे उस समय। तो मैं मंच पर उठकर आया। उर्मेश जी ने कैमरामैन को बुलाया, मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो तस्वीर आज तक मैंने सहेज के रखी। उन्होंने कहा, अगर इस उम्र में इस लड़के का चिंतन इतना विराट है तो एक दिन मनोज की कविताएं पूरी दुनिया सुनेगी। मैं उनका ये वाक्य सुनकर अवाक था। हालांकि मैं सच बताऊं, मुझे रत्ती भर यकीन नहीं था। मुझे लगा कि ये बड़े कवि हैं, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने ये शब्द कहे हैं। लेकिन मित्रों, हो सकता है कि उनकी ज़ुबान पर उस समय सरस्वती बैठी हो, और मैं ये मानता हूँ कि कुछ बड़े लोगों का प्रसाद ही है, आप सब लोगों की मोहब्बत है, दुआएं हैं, जो मुझे इस अवस्था में लेकर आई हैं कि आज मेरी कविताएं लोग पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं और आपके मन तक पहुंचकर आपके मन को उद्वेलित करती हैं। तो आइए मैं वही एक प्रसंग आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए कि उनका जो आशीर्वाद था किस तरह से फलीभूत हुआ है। देखिए, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। चौथी पंक्ति आपको ऐसी लगी कि पूरा महाकाव्य है, पूरा इतिहास है, तो पूरा सदन तालियों से मुझे बताना। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली। मेरे जीवन की जो सर्वाधिक चर्चित पंक्तियां हुई, श्रद्धेय पंवार जी ने और देश के बड़े कवियों ने बहुत प्यार दिया। एक सैनिक का शव आया, मैं वो पंक्तियां पढ़ता हूं। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। सुनिएगा, ग्वालियर में पढ़ रहा हूं। सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। तो कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद मनोज। मनोज जिंदाबाद।